Hello everyone, are you ready to learn new concept in C? So let's start with the operators. Welcome to my YouTube channel ITH. आज हम पढ़ेंगे operators in C. Operator is something that acts upon data or variable. Operator वो होता है जो किसी data या variable पर कोई भी operation perform करता है. इसी चीज़ में हम दूसरी चीज़ पढ़ेंगे ऑपरेंड. डेटा या वेरिएबल ऑन विच ऑपरेटर एक्ट्स मीन्स कोई भी डेटा या वेरिएबल जिसके ऊपर ऑपरेटर काम करता है वो हमारा ऑपरेंड होता है. अब इसे समझेंगे कैसे. हमने एग्जांपल लिया है x प्लस वाई. इस एग्जांपल में x और y ये आपका क्या है ऑपरेंड. x और y क्या है ऑपरेंड. और प्लस क्या है प्लस हमारा ऑपरेटर है. प्लस क्या है ऑपरेटर. क्योंकि प्लस वो ऑपरेशन है जो x और y पे परफॉर्म हो रहा है और x और y वो वेरिएबल है जिन पर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है. सो बेसिकली whenever we have to learn about the operator we have to be very familiar with these two term operator and operand. अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर. वी आर बेसिकली हैविंग 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विद अस. यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड द टर्नरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनमें हमें केवल एक ही ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. दोबारा मैं बोल रही हूँ, यूनरी ऑपरेटर्स आर दोज दैट रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, जिसमें केवल एक डेटा या वेरिएबल की ही जरूरत होती है. वो होते हैं यूनरी ऑपरेटर. इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसका एग्जाम्पल होता है. नेक्स्ट है हमारा बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जिसमें हमें दो ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी दो डेटा या दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर होते हैं. इसमें हमारे 6 तरीके के वेरिएबल होते हैं. पहला होता है असाइनमेंट, जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे हम a इक्वल्स टू b कर रहे हैं तो यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है. नेक्स्ट है कंपाउंड ऑपरेटर. कंपाउंड ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ मिलकर असाइनमेंट में जुड़ते हैं, यानी असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन कंपाउंड ऑपरेटर कहलाता है. तीसरा है अर्थमेटिक ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर वो होते हैं जो हम बचपन से यूज करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये सब आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं. नेक्स्ट रिलेशनल ऑपरेटर. रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, जहां पर हम दो वेरिएबल को कंपेयर करते हैं. लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, इक्वल्स टू, इस तरीके की कंडीशन जो होती है वो रिलेशन ऑपरेटर में होती है. नेक्स्ट है बिट वाइज ऑपरेटर. बिट वाइज ऑपरेटर हम जानते हैं कंप्यूटर हमारा 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है, तो इंटरनली डेटा भी हमारा इसी फॉर्म में सेव होता है. बिट वाइज ऑपरेटर उसी बिट वाले फॉर्म में काम करता है. मीन्स जब हमारा डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है तो उन सिंगल बिट पे काम करने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं दैट आर कॉल्ड एज द बिट वाइज ऑपरेटर. ठीक है, जैसे इसमें होता है नॉट ऑपरेटर होता है, आपका राइट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है, एंड होता है और होता है. तो कई सारे इसमें बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं जो बिट्स इंडिविजुअल बिट पे काम करते हैं. एंड द लास्ट वन इज द लॉजिकल ऑपरेटर. लॉजिकल ऑपरेटर ये आपका दो एक्सप्रेशंस के बीच में एक लॉजिक, कोई भी हम कंपैरिजन करते हैं, कोई भी एक लॉजिकल रिलेशन हमको देना होता है, देन वी आर सपोज टू यूज दीज लॉजिकल ऑपरेटर. ये लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं, एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेशन होते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि रिलेशनल जो ऑपरेटर को यूज करके जो भी हमारा रिजल्ट आता है, तो दो रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके जो रिजल्ट आता है उनके बीच में हमें ये लॉजिकल ऑपरेटर यूज करना होता है. एंड द लास्ट इज द टर्नरी ऑपरेटर. टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है जहां पर हमें 3 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट होती है. बेसिकली इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इफ देन एल्स स्टेटमेंट, और इस ऑपरेटर का नाम होता है कंडीशनल ऑपरेटर. आइए अब इन ऑपरेटर्स में से हम लोग पहले ही रिलेशन कर चुके हैं ऑपरेटर इफ देन एल्स स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट के साथ में जहाँ पे हम कंडीशन चेक करते थे कि ए इज लेस देन बी और समथिंग लाइक दैट. अर्थमेटिक ऑपरेटर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन अवर एग्जांपल्स. असाइनमेंट ऑपरेटर ये भी हम यूज करते हैं हमेशा. इस प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन. इंक्रीमेंट मीन्स जहां पर हम वैल्यू को एक बढ़ाते हैं. मीन्स अगर हमने x में इंक्रीमेंट वेरिएबल यूज किया है तो हम x की वैल्यू को 1 इंक्रीमेंट कर देंगे. डिक्रीमेंट वेरिएबल यानी जहां पर x की वैल्यू को 1 कम कर देंगे. अगर x की वैल्यू 10 है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बाद 11 हो जाएगी, और अगर वो
डिक्रीमेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, x की वैल्यू 10 है तो डिक्रीमेंट होकर के एक वैल्यू कम होकर वैल्यू 9 हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है आपके, ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स मोड में काम करते हैं। पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि आपका एडिशन बाद में होगा, और प्रीफिक्स माने पहले एडिशन होगा। आइए हम इसको समझाते हैं प्रोग्राम के थ्रू। स्टार्टिंग की 4 लाइन एज इट इज, जो लोग मेरी पहली वीडियो देख चुके हैं शुरू की, उनमें मैंने आपको शुरू में कंसेप्ट बताया है कि वाई वी हैव यूज्ड हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, void main एंड द ओपन ब्रेसेस। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं। यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, इंट a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 10, पोस्ट और प्री, ये हमने 4 वेरिएबल लिए हैं। a और b को हमने 10 डिक्लेयर कर दिया। क्यों, क्या बताने के लिए, जिससे कि हम आपको पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में क्या डिफरेंस होगा वो समझा सकें। इसके लिए हमने 2 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं और पोस्ट और प्री, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि वैल्यू क्या किस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। इसके बाद CLR SCR स्टेटमेंट, ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट। इसके बाद मैंने वेरिएबल लिया है पोस्ट, पोस्ट में मैंने वैल्यू डाली है पोस्ट इक्वल्स टू a प्लस प्लस, यानी यहाँ पे पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो रहा है, इंक्रीमेंट ऑपरेशन पोस्ट फिक्स फॉर्म में। ठीक है, और प्रीफिक्स में क्या हो रहा है, प्री इक्वल्स टू प्लस प्लस बी, यानी पहले इंक्रीमेंट देन ऑपरेटर का नाम। ठीक है, अब ये बेसिकली काम कैसे करता है। पोस्ट फिक्स में क्या होगा, पहले a की वैल्यू पोस्ट में, पोस्ट वेरिएबल में असाइन हो जाएगी और उसके बाद a की वैल्यू बढ़ेगी। यानी a की वैल्यू अगर 10 है तो पोस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, और उसके बाद a की वैल्यू बढ़ेगी, यानी a की वैल्यू अब क्या हो जाएगी a प्लस 1 यानी 11, यानी पोस्ट की वैल्यू 10 और a की वैल्यू 11। प्रीफिक्स में क्या होता है, प्रीफिक्स में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी b की वैल्यू पहले b प्लस 1 होगी, यानी 10 की जगह b की वैल्यू क्या हो गई 11। अब ये इंक्रीमेंटेड वैल्यू प्री में ट्रांसफर होगी, यानी पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू ट्रांसफर होती है उसके बाद इंक्रीमेंट होता है, जबकि प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होता है फिर वैल्यू ट्रांसफर होती है। मैंने इसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाया है पहले पोस्ट फिक्स को। पोस्ट फिक्स इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, ए इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, यानी पोस्ट फिक्स ऑपरेशन के बाद वैल्यू क्या होगी पोस्ट वेरिएबल की वो डालेंगे और ए की वैल्यू डालेंगे। दूसरे स्टेटमेंट में मैंने प्रीफिक्स का रिजल्ट शो करवाया है, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रीफिक्स इक्वल्स टू परसेंटाइल डी बैकस्लैश n, बी इक्वल्स टू परसेंटाइल डी, और पहले वाले परसेंटाइल डी की जगह प्री की वैल्यू आएगी और नेक्स्ट परसेंटाइल डी की जगह बी की वैल्यू आएगी। अब आप जो मैंने आपको समझाया था उसी चीज को अब हम एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको कि ये आंसर क्या आएगा। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था पोस्ट फिक्स, यानी पोस्ट की वैल्यू 10 हो जाएगी क्योंकि पहले की वैल्यू उसमें असाइन हो जाती है, और ए की वैल्यू बाद में इंक्रीमेंट होती है, ए की वैल्यू हुई 11। जबकि प्रीफिक्स के केस में पहले बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और उसके बाद की वैल्यू असाइन होगी, यानी प्रीफिक्स के केस में दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी, जो जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू ट्रांसफर की है वो भी, और जिस वेरिएबल की वैल्यू को हमने इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए दिया है। जबकि पोस्ट फिक्स के केस में असाइनमेंट जिसमें हमने असाइन की है वैल्यू, वो वैल्यू आपकी कम रहेगी और जिस वैल्यू को इंक्रीमेंट किया उसकी वैल्यू ज़्यादा, यानी यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। चलिए अब आपको डिफरेंस का स्टेटमेंट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से हम इसमें डिफरेंस शो कर सकते हैं। तो मैंने इसी का ही प्रोग्राम है, इसको मैं अब मल्टी लाइन कमेंट बना रही हूँ। मल्टी लाइन कमेंट में आप कोड से पहले फॉरवर्ड स्लैश और स्टार लगाते हैं और कोड के लास्ट में जहाँ पर से भी आपको उसे मल्टी लाइन कमेंट बनाना होता है तो वहाँ से उन दोनों सारे पॉइंट्स को आप स्टार और स्लैश के बीच में फिर इनक्लोज कर देते हैं। अब ये मैं नया प्रोग्राम आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी डिक्रीमेंट ऑपरेशन। अभी मैंने आपको इंक्रीमेंट दिखाया था, अब मैं डिक्रीमेंट दिखाती हूँ। डिक्रीमेंट में देखिए स्टार्टिंग की 4 लाइन सेम रखी है, हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, void main एंड ओपनिंग ब्रेसेस। इसके बाद अब आप देखिए मैंने लिखा है इंट a इक्वल्स टू 10, सेम वेरिएबल ली है पोस्ट और प्री के लिए। इसके बाद CLR स्टेटमेंट लिया है। अब हमने पोस्ट वाले में a माइनस माइनस किया और प्री वाले में माइनस माइनस b किया। अब आप खुद देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था सेम उस तरीके से आप रिजल्ट का अंदाजा लगा सकते हैं। मैं फिर भी समझा देती हूँ। पोस्ट में पहले a की वैल्यू ट्रांसफर होगी, a की वैल्यू है 10, यानी पोस्ट की वैल्यू हो गई 10। अब a की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी 10 में से 1 गया यानी 9, यानी पोस्ट की वैल्यू हुई 10 और a की वैल्यू हुई 9।
प्री वाले में पहले वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, यानी बी की वैल्यू थी 10, डिक्रीमेंट होकर के हो गई 9, यानी बी की वैल्यू हो गई 9, और वही वैल्यू ट्रांसफर होगी प्री में, यानी प्री और बी दोनों की वैल्यू 9 होगी, जबकि पोस्ट की वैल्यू 10 और ए की वैल्यू 9 होगी। अब यही चीज मैंने प्रिंट करवाई है, सेम उसी तरीके से पूरा प्रोग्राम मैंने लिखा है। अब इसे रन कराते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। नाउ यू कैन सी द आउटपुट, पोस्ट की वैल्यू है 10 जबकि ए की वैल्यू है 9, क्योंकि पोस्ट में पहले असाइनमेंट हो जाएगा, बाद में वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। प्रीफिक्स में प्री की वैल्यू 9 और बी की वैल्यू 9, क्योंकि पहले इसमें ऑपरेशन परफॉर्म होता है, यानी कि पहले डिक्रीमेंट होगा उसके बाद वैल्यू असाइन होगी। एग्जाम में ये क्वेश्चंस आपको स्पेशली अगर हम बोलें तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं, या कई बार एमसीक्यू टाइप में पूछ लिया जाता है कि अगर ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो a particular code has to be executed, what will be the output after the executing of the code। एक कोड बता देते हैं, उसके बाद पूछते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो आपको ये चीज़ें केवल इसी कंसेप्ट से क्लियर होंगी, आपको सिंपली आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि प्री में कैसे रिजल्ट आपका आता है और पोस्ट में किस तरीके से आता है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई होप इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू पीपल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe my channel ITH, and if you are having any query or if you wanted to give any suggestion, just message me. Thank you everyone.